अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये अभी सुबह का टाइम है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है। बच्चे नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और मैं बर्तन भी धो चुकी हूँ, ये सामने नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अभी बाकी काम करने हैं, घर की सफाई करनी है और उसके बाद आटा गूंद के फिर खाना बनाऊँगी। तो आज बीन्स और चिकन मिक्स एक भुजिया सी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनती है। तो वो इंशाल्लाह बनाऊँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले फिर मैं घर के काम शुरू करूं। व्यूअर्स, अभी मैं आटा गूंद लूँगी। आटा ख़त्म था। आटा गूंदना नहीं है, बस पानी के साथ मैं मिक्स करके रख दूँगी 30-35 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गूंदते रहें आटे को, बस भिगो के रख दें। 35-40 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद आप देखेंगे, नमक डालेंगे, बस मिक्स करेंगे, आटा रेडी है। बस इसमें यही राज है कि ग्लूटेन को एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बस वो टाइम दे देंगे, बिल्कुल भी किसी मेहनत की, बार बार गूंदने की ज़रूरत नहीं है। आटा खुद ही रेडी हो जाएगा। मैं बस भिगो के इस तरह रख दूँगी आटे को। ये चक्की का आटा है। और आज मैं बीन्स और चिकन मिक्स भुजिया टाइप बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनता है, मज़े का होता है। आप ज़रूर देखिएगा और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, नान के साथ और चावलों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं मोस्टली इसी तरह बोल में ही आटा गूंदती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गूंदना तो पड़ता ही नहीं है। भिगो के जब रखते हैं आटा खुद रेडी हो जाता है। नमक डालें, उसे मिक्स करें, आटा 1-2 दफ़ा बस इस तरह कर लें तो आटा रेडी हो जाता है। तो थाल या परात जो भी आप कहते हैं, उसमें पहले आटा गूंदें, फिर बर्तन में डालें। तो परात को भी धोएं, फिर बर्तन जब खाली होगा उससे भी टाइम भी ज़ाया होता है, एनर्जी भी ज़ाया होती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसमें भिगो दें। 30 मिनट, 35-40 मिनट के बाद आप नमक मिलाएं, उसे ऊपर नीचे 1-2 दफ़ा इस तरह गूंद दें, बस आटा रेडी हो जाएगा। तो टाइम भी आपका बचेगा, साथ दूसरे काम कर सकते हैं। और आटे को ना मिक्स करने के बाद इस तरह मैं ढक दूँगी, किसी भी उसके ढक्कन के साथ, बोल के ढक्कन के साथ इस तरह मैं ढक दूँगी। ये इस तरह आटा बिल्कुल इतनी देर में ड्राई नहीं होता है। और फिर बाद में जो है रोटी, अगर आपको जल्दी है रोटी बनाने के लिए, तो उस सूरत में भी ये जल्दी रेडी होता है आटा। बहुत कम टाइम के लिए आप 10-15 मिनट फ्रिज में रखें और बस पेड़े बना के रोटियां बना लें, क्योंकि हमने पहले उसे टाइम दे दिया होता है आटे को। अभी मैं चूल्हा साफ़ कर लूँगी। मोस्टली तो वो स्प्रे मिलता है इसका, स्टोव का, तो वो डाल के छोड़ दें और साफ़ हो जाता है, लेकिन इतना गंदा नहीं है। तो अभी मैं गीले टिश्यू से ही साफ़ कर लेती हूँ। कुछ दिन पहले ही उससे मैंने किया था। साफ़ ही है, कोई ज़्यादा गंदा नहीं है। चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया। व्यूअर्स, अभी मैं बीन्स बना रही हूँ चिकन के साथ। तो उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और एक दरमियाना प्याज लिया है। 6-7 जवे लहसुन के लिए हैं, लहसुन भी काट के डाला है। प्याज भी अभी ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा पक जाए, फिर टमाटर डालूँगी, मसाले डालूँगी, फिर थोड़ा ढक दूँगी, टमाटर भी गल जाए, मसाला थोड़ा पके, फिर उसमें जो है मैं चिकन डालूँगी, फिर बताऊँगी क्या करना है। व्यूअर्स, मैं मसाले दिखाने आप लोगों को भूल गई, डाल दिए मैंने
प्याज हो गए थे, फिर टमाटर डाले। अभी जो है मैंने लेवल टीस्पून सूखा धनिया डाला है, लेवल हाफ़ टी स्पून से नहीं क्वार्टर टीस्पून लेवल जो है रेड चिली पाउडर डाला है, एक लेवल टीस्पून क्रश्ड रेड चिली डाली हैं और टीस्पून, और टर्मरिक पाउडर जो है मैंने क्वार्टर टीस्पून हीप डाला है, बस यही डाला है। अभी नमक भी डालूँगी, नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून में हीप डालूँगी फ़िलहाल, फिर टेस्ट कर लेंगे। मसाला थोड़ा पक गया था तो मैंने चिकन डाला है। अभी मैं 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट सिरका डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मसाला चिकन में अंदर तक चला जाता है। अभी मैं चिकन को थोड़ी देर भूनूँगी, फिर उसके बाद बीन्स डालूँगी, तो वो चिकन के पानी में ही बीन्स भी गल जाएंगे। चिकन तो बहुत जल्दी होता है, ब्रेस्ट है और छोटे छोटे क्यूब हैं। मैंने सारे मसाले नमक सब डाल दिया था। अभी ये चिकन के साथ ही ये प्याज, ये लहसुन सब अच्छे से गल के बिल्कुल मैश हो जाएगा उसमें, और नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। साथ ही ये थोड़े से चावल में बॉयल कर रही थी और ये ऊपर तक इनका पानी आ गया। ये इस तरह भी होता है। अभी मैं कम कर दूंगी, इसी में पकते रहेंगे। चिकन को तेज़ आंच पे थोड़ा मसाले के साथ भून लेंगे, फिर बीन्स डाल देंगे। ये बीन्स मैंने काट के रखे हैं। बीन्स और चिकन मिक्स बनाए ना तो बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने बीन्स डाल दी हैं। कैमरा हाथ में हो एक में तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है मिक्स करना। अब ये चिकन ने जो पानी छोड़ा है इसमें बीन्स भी गल जाएंगी। बस मैं 3-4 मिनट इन्हें ढकूँगी, फिर तेज़ आंच में भून के बनाऊँगी। बीन्स भी गल जाएंगी और चिकन भी, थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत देर गला के अगर मैं ढक के मैं पकाती हूँ ना तो ज़्यादा टेस्ट नहीं होता फिर, और चिकन बहुत ओवर कुक हो जाता है और हार्ड हो जाती है चिकन। चिकन और बीन्स मैं भून रही हूँ आपस में, दोनों को इकट्ठा भून रही हूँ। ये इस तरह मज़े की बनेगी। बहुत ज़्यादा ढक के या पानी डाल के या इसका बहुत ज़्यादा पानी निकले और फिर ढका रहे, ढक के बनाएं तो फिर वो इतनी टेस्टी नहीं बनती। ये इस तरह मज़े की बनती है। ये अभी मैं भून रही हूँ। अभी मैं लगता है बीन्स हो गई हैं, मैं चेक करूँगी। अगर पक गई हैं तो फिर बस ये रेडी है। ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। हरा धनिया इस पे मैं नहीं डालूँगी, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी उसके अंदर बीन्स हैं, सब्ज़ी है ऑलरेडी। मैंने शायद बताया था सिरका भी मैंने डाला था, 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट सिरका भी डाला था। चिकन अच्छा बनता है। बीन्स और चिकन बिल्कुल अब रेडी है। ये बस हो गई। अभी मैं बंद कर दूंगी चूल्हा। बीन्स भी बन गई हैं और चिकन को हमने ज़्यादा पका के हार्ड नहीं करना है। ये बन गया सालन। अभी मैं वैक्यूम कर लूँगी। तभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ ब्रश से। वो जो डंडे वाला ब्रश होता है उससे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगे कि कचरा ज़्यादा है तो वो उससे साफ़ कर लेती हूँ, तसल्ली उससे ज़्यादा होती है। और अगर ज़्यादा गंदा घर ना हो तो फिर वैक्यूम लगा लेती हूँ।
हल्की फुल्की डस्ट होती है, बच्चों ने अगर कुछ फेंका हुआ तो बस वो उठा लेती हूँ, तो इस तरह सफाई हो जाती है। बच्चों को खाना देने के बाद अब मैंने अपनी प्लेट बना ली है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। मेरा ऐसा राइस खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने उस पर डाल ली। और ये राइस के साथ भी बहुत सालन ये खाना अच्छा लगता है। बीन्स और चिकन बहुत अच्छा इसका जायका होता है। व्यूअर्स, अभी शाम का टाइम है, बच्चों को थोड़ी भूख लग गई थी तो वो सैंडविच मांग रहे थे, तो मैंने ये उनके लिए सैंडविच बनाए हैं। ये थोड़ा सिनेमन बन है और ये जूस, और ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे। इसमें मैंने सैलड के अंदर मायो और चिकन डिपिंग सॉस मिक्स करके, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक साल्ट, थोड़ी शुगर मिला के वो डाली है। और यहाँ वेजी पैटी मिलते हैं, वो रखे है, चीज़ स्लाइस रखे है और बस बना दिए हैं। ये आलमोस्ट क्लब सैंडविच जैसे हैं, लेकिन उसमें और चीज़ें भी डलती हैं और वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसी टाइप का मैंने इन्हें बना दिया। ये देखें, ये सैलड है और नीचे पैटी और चीज़ स्लाइस मैंने डाला था मेल्ट करके, और जो पीसेस थे उन्हें मैंने बटर में टोस्ट कर लिया था तवे पर। व्यूअर्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अभी सोने का टाइम है, 10 बज रहे हैं। बच्चों ने डिनर नहीं किया क्योंकि शाम में उन्होंने सैंडविचेस खा लिए थे, तो बस अब सो जाएंगे हम। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को देखिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे और शौक़ पैदा होता है वीडियो बनाने का। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी लेकिन मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी, तो फिर अचानक मैंने मूड बनाया और मैंने बनाई, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, तो फिर इस तरह मुझे मोटिवेशन मिली और अब मैं आलमोस्ट रोज़ ही वीडियो डाल रही हूँ। तो आप प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मैं नई नई वीडियो लाऊं। और प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैं कैसे और वीडियो को बेहतर कर सकती हूँ, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, क्या अच्छी लग रही है, और किस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।